Welcome back to my YouTube channel. Today, in this video, I am going to teach you about integers. We will learn about integers in brief in this video, and this will be very interesting to learn. So now let's start this chapter. First of all, we will know what is integer. The numbers -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and many more. These are all are integers. ये जो भी है नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सब मिला के इसे हम लोग इंटीजर्स कहते हैं. Now what are positive integers? The natural numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and many more. These all are positive integers which have no negative sign. इनके पास कोई नेगेटिव साइन नहीं होता, ये एक पॉजिटिव नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है, इसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर. अब नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं जैसे -1, -2, -3, -4, -5. ये सब नेगेटिव इंटीजर्स हो गए जिसमें एक नेगेटिव साइन माइनस साइन लगा होता है. -1, -2 ये सब हो गए नेगेटिव इंटीजर्स के एग्जाम्पल. अब ये जो जीरो है ये कौन सा इंटीजर है? जीरो, द नंबर जीरो इज एन इंटीजर. इट इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. ये पॉजिटिव भी नहीं है, ये नेगेटिव भी नहीं है. ये एक इंटीजर है बट ये पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है. Thus, integers form a big collection of numbers which contain whole numbers and the negative numbers -1, -2, -3, etc. तो ये इंटीजर्स है, ये क्या फॉर्म करता है? बहुत एक बिग कलेक्शन ऑफ नंबर्स जो होल नंबर्स ही होता है जिसमें और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं. ये सारे कलेक्शन जो हैं ये एक साथ, इसे हम लोग कहते हैं इंटीजर्स. ठीक है. Every integer can be represented by a point on the line shown below. और नंबर लाइन पे हम लोग सारे इंटीजर्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. द लाइन ड्रॉन अबव इज ऑन कॉल्ड नंबर लाइन. ये जो लाइन हम लोग देख सकते हैं ये है नंबर लाइन. फ्रॉम द नंबर लाइन वी ऑब्जर्व डैट, हम लोग क्या क्या पॉइंट्स ऑब्जर्व करते हैं नंबर लाइन से? देयर इज नो लार्जेस्ट इंटीजर एंड नो स्मॉलेस्ट इंटीजर. इस नंबर लाइन में कोई भी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट इंटीजर नहीं है. लार्जेस्ट इंटीजर इसीलिए नहीं है क्योंकि नंबर्स इन्फिनेटिव होते हैं तो हमें नहीं पता कौन सा नंबर लार्जेस्ट है. ठीक है. एन इंटीजर इज ग्रेटर देन ऑल दोज इंटीजर्स दैट लाई टू इट्स लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन. ठीक है. जो इंटीजर होता है वो ग्रेटर होता है वो सारे नंबर, जैसे यहाँ पर 3 हो गया तो इसके लेफ्ट में जो भी नंबर्स है ये इससे बड़ा है, मतलब 2, 1, 0, -1, -2 ये सब 3 से छोटे नंबर्स हो गए. फिर है थर्ड पॉइंट, एनी इंटीजर इज लेस देन ऑल दोज होल इंटीजर्स दैट लाई टू इट्स राइट. अब ये जो 3 है ये सबसे तो बड़ा है लेकिन 4, 5, 6, 7 ये सबसे छोटा है क्योंकि ये इसके राइट में जो भी नंबर्स होंगे वो इससे बड़े होंगे और 3 उससे छोटा. There is no integer between two consecutive integers and there is at least one integer between two non-consecutive integers. कोई भी इंटीजर नहीं होता टू consecutive integers. Consecutive integers means an integer next to one another. जैसे 4 and 5. तो इसके बीच में कोई भी इंटीजर नहीं है. -3 and -2 इसके बीच में भी कोई इंटीजर नहीं है. बट नॉन कॉन्जिक्यूटिव में एटलीस्ट 1 होता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लाइक 1 and 4. ये नॉन कॉन्जिक्यूटिव है तो इसके बीच में जो इंटीजर्स हैं वह 2, 3, ये दो इंटीजर्स इसके बीच में. ठीक है. ये कुछ पॉइंट्स है जो हम नंबर लाइन से ऑब्जर्व करते हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर इज नो इंटीजर बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव में एग्जाम्पल दिया 5 and 6. देयर इज नो कॉन्जिक्यूटिव, there is no integer between two consecutive integers -6 and -5. The integer -5 lies between two consecutive integers, that is -6 and -4. यह जो -5 है ये -6 और -4 के बीच में लाई करता है. The integers -3 and 4 lie between two consecutive integers -6 and -5. ठीक है. ये सब कुछ पॉइंट्स हम लोग ऑब्जर्व किए नंबर लाइन से.
अब हम लोग देखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज इट्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन। बिना साइन के जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वही होता है एब्सोल्यूट वैल्यू एक इंटीजर का। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज रिटन एज दिस इन अ ब्रैकेट लाइक -7। तो इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा ये होगा बस 7। -11 इसका एब्सोल्यूट वैल्यू होगा 11। ठीक है। अब a comparison of integers. Every positive integer is greater than 0। जो भी पॉजिटिव इंटीजर होता है वो सारे ज़ीरो से ग्रेटर होते हैं। एंड एवरी नेगेटिव इंटीजर इज लेस दैन 0। और जो सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो ज़ीरो से लेस होते हैं, छोटे होते हैं। अच्छा, ज़ीरो के बाद 1 2 3 4 5 ये सब ग्रेटर हैं ज़ीरो से। -1 -2 -3 -4 ये सब लेस है। फिर है एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। जो भी पॉजिटिव इंटीजर होता है वो नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। जैसे 9 ये बड़ा है -9 से। -7 तो ये 7 से छोटा है। तो ये जो भी पॉजिटिव इंटीजर है जैसे 3 तो -1 3 से छोटा है। तो जो भी नेगेटिव इंटीजर है पॉजिटिव इंटीजर से छोटे होते हैं। गिवन टू नेगेटिव इंटीजर्स given two positive integer compare them as whole numbers। अगर टू पॉजिटिव इंटीजर जैसे 5 and 6 तो से हम लोग होल नंबर की तरह कंपेयर करेंगे तो उसमें 6 मिल रहा है। given two negative integers an integer with smaller absolute value is greater, alternatively the integer with bigger absolute value is smaller। जो बिगर एब्सोल्यूट वैल्यू में होता है नेगेटिव इंटीजर में जैसे -7 और -11 तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 7 और इसका 11 तो यहाँ पर -7 ग्रेटर हो जाएगा क्योंकि इसका एब्सोल्यूट वैल्यू स्मॉलर है। ठीक है। इस तरह हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स को कंपेयर करते हैं। तो ये था कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स। अब है एडिशन ऑफ इंटीजर्स। हम लोग इंटीजर्स को ऐड कैसे करते हैं? वो पॉजिटिव भी हो सकता है इंटीजर और नेगेटिव भी, जैसा हम अभी देखा। To add two positive integers, add them as natural number। two positive integers 5 plus 6 इसे हम लोग कैसे नेचुरल नंबर की तरह ऐड करेंगे 11 जैसे हम लोग नॉर्मली ऐड करते हैं। To add two negative integers, ignore their signs, find the sum of the numbers and then give negative sign to obtain। अगर टू नेगेटिव होगा जैसे यही सेम -5 और -6 तो इसका ऐड करेंगे 11 और लास्ट में माइनस, जब दोनों नेगेटिव होंगे तब। To add a positive and a negative integer, ignore the sign, subtract the small number from the greater number and give the sign of the integer which has larger absolute value, like 5 plus -6। ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे ऐड करेंगे? हम लोग यहाँ पर करेंगे इग्नोर करेंगे इसके साइंस को, सब्ट्रैक्ट करेंगे स्मॉल नंबर लार्जर नंबर से, है ना। और उसके बाद जिसका भी साइन जैसे जो भी नंबर ग्रेटर होगा, जैसे 6 जो है वो ग्रेटर है तो हम लोग यहाँ माइनस का साइन इसके आंसर में लगा देंगे। ठीक है। तो इसका आंसर होगा 6 से हम लोग 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 होगा तो -1 आंसर में आ जाएगा। ठीक है। ये एडिशन है। Additive inverse of an integer। For every integer there is an additive inverse। जैसे a है तो उसका -a, ये उसका additive integer हो गया। a plus minus a is equal to 0। plus minus is minus and a minus a is obviously 0। Thus minus a is the additive inverse of a and a is the additive inverse of minus a। सिर्फ 1 है, 1 का additive inverse -1 है, -1 का additive inverse 1 है। दिस इज द सेम रिटन एज अ लेटर। तो आप इसे कोई भी नंबर कंसिडर कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन होगा कैसे इंटीजर्स का? Subtracting one integer from another integer is same as adding the additive inverse of integer that is being subtracted to the another integer। ठीक है। If a and b are two integers then a minus b is equal to a। a minus b क्या होता है? is equal to a plus additive inverse
ऑफ b इज इक्वल टू, यहाँ पर b का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस b। ठीक है, हम लोग उसका अपोजिट कर देंगे, उसको माइनस और प्लस लगा देंगे। ये होता है एडिटिव इनवर्स, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स यूजिंग नंबर लाइन। अब नंबर लाइन यूज करके कैसे ऐड करेंगे, टू ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर मूव टू द राइट। यहाँ पर ऐसे ही एक फॉर्मेट के नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। ठीक है, टू ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर मूव टू द राइट। जब हम लोग को 1 में 3 और ऐड करना है तो हम लोग यहाँ पर आगे राइट चलेंगे, 1 2 3, 3 स्टेप्स, तो यहाँ 4 आंसर आ जाएगा। टू ऐड अ नेगेटिव इंटीजर मूव टू द लेफ्ट। अगर नेगेटिव इंटीजर को ऐड करना तो हम लोग लेफ्ट साइड जाएंगे। टू सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर मूव टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर लाइन। सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसे 2 - 1, तो हम लोग यहाँ आ जाएंगे, 2 - 2 तो यहाँ 0। टू सब्ट्रैक्ट अ नेगेटिव इंटीजर मूव टू द राइट ऑफ द नंबर लाइन। अगर नेगेटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम लोग नंबर लाइन के राइट की तरफ मूव करेंगे। तो ऐसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन नंबर लाइन को भी यूज़ करके कर सकते हैं, बट स्टिल जो प्रोसेस होता है करने का उससे भी कर सकते हैं और भी फास्ट वे में, बट हमें नंबर लाइन को यूज़ करके भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। I hope you all have understood this much of integers. In next video we will discuss more about integers. Thank you. Bye. We will meet in next video.